हम एक ऐसे युवा से मिलाते हैं जिसको कि एक किस्म का अलग ही जज्बा है। बकरी पालन, मुर्गी पालन, भेड़ पालन, कृषि और बागवानी। आपने फार्म है कब से शुरू किया था सर? ये फार्म अभी 3 महीने पहले शुरू किया था जी अपना, जिसमें सोजत बकरियां हैं, कड़कनाथ मुर्गे हैं, असील मुर्गियां हैं, मुर्गे हैं। जो सबसे अच्छा अंडा उत्पादन कड़कनाथ करती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता में सबसे बेस्ट इसका अंडा और मीट बोला जाता है। अंडों की डिमांड जी अपने कोरोना महामारी के देखते हुए इसमें डॉक्टर सबसे ज़्यादा सजेस्ट अंडे और उसका कड़कनाथ का मीट करते हैं, जिनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता सबसे ज़्यादा है और प्रोटीन फैट परसेंट इसमें कम है और प्रोटीन और रोग प्रतिरोधक क्षमता सबसे बेस्ट है। कड़कनाथ का ब्लैकिश कलर का इसका मीट होता है। अंडे के बारे में थोड़ा बताओ। और अंडे के बारे में जी सबसे बेस्ट ही है और पूरा वज़न लेता है। 58 ग्राम अंडे का परमानेंट वेट होता है, उसके वेट के हिसाब से आता है जी। और ये बताओ पूंजी कितनी लगाई है टोटल आपने फिलहाल? पूंजी जी 8 लाख रुपए लगाए हैं, जिसके अंदर अपनी बकरियां हैं जो 5 लाख के करीब आई है सारी, और 2.5-1 लाख रुपए इसके अंदर लगे हैं। मुर्गियां हैं जो पर केजी वेट के हिसाब से अपने यूनिवर्सिटियों से लिए जी। राजूवास विश्वविद्यालय बीकानेर में वेटनरी का, उससे ये कड़कनाथ मुर्गियां ली है। और जो असील मुर्गियां हैं ये लुवास हिसार से लिए, वेटनरी यूनिवर्सिटी है। अंडे जी अंडे का वजन है 58 ग्राम और इसका ब्राउन कलर का अंडा होता है, ओरिजिनल ब्राउन। और इसके अंदर प्रोटीन सबसे ज़्यादा होता है और फैट परसेंट कम होता है, और जैसे नस्ल है उनकी बजाय। यही सोच के किया, जैसे इंटीग्रेटेड फार्मिंग है, जैसे आजकल सरकारों का कहना है, मोदी जी का कहना है कि किसान की आय दुगनी करना। तो जब अपने खेती के साथ साथ पशुपालन, बकरी फार्म, पोल्ट्री फार्म तो करेंगे, तो वो इंटीग्रेटेड कृषि है एक अपना। तो उससे ये देख के अपने लिया था। अभी अपनी ज़मीन के अंदर खाद मिलेगी, उर्वरक मिलेंगे, पोषक तत्व ज़मीन को इसकी खाद से, बकरियों की खाद से, मुर्गों की खाद से पूरा मिलेगा। क्या होगा आपको? हाँ जी, उन्होंने ही मोटिवेशन दिया था, जो डॉक्टर शंकरलाल खिचड़ है, असिस्टेंट प्रोफेसर SKRU बीकानेर यूनिवर्सिटी के अंदर है। तो उन्हीं का ये प्रोजेक्ट तैयार किया हुआ था, उन्होंने सजेस्ट किया करने के लिए। और ये जो बकरियां, मुर्गे सारा उन्हीं के ध्यान में, देख रेख में अपने लेके आए थे। जो बकरियां ये सोजत पाली की है, सोजत नस्ल है इनकी, तो वहाँ से लेके आए थे। आमदन कितनी अनुमानित मानते हो आप? आमदन के बारे में जी अपना ये बैच निकालने के बाद ही बताएंगे। आमदनी तो बकरियों में जो कहते आ रहे हैं कि 10 गुना ब्याज बकरियां पाल सकती है, और एक बकरी 3 बच्चे देने की क्षमता में है अपने पास। घर में दूध बकरियों का यूज करते हो? बकरियों का दूध यूज करते हैं। थार पारकर गाय है जी अपने, जो चांदन फार्म जैसलमेर से लेके आए थे पिछले साल, तो उनका यूज कर रहे हैं। और एक ब्रीड तैयार करने के लिए अपने सांड लेके आए थे उधर से गाय के पीछे, तो उनको अपने तैयार किया है। खेती आपकी? खेती संभालते हैं जी, ऑर्गेनिक खेती में ज़्यादा अपना। किसान साथियों नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शंकरलाल और मैं रामगढ़ गांव नौहर तहसील डिस्ट्रिक्ट हनुमानगढ़ से रहने वाला हूं, और मैं भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बीकानेर के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर पशुपालन के पद पर कार्यरत हूं। उदाहरण के लिए मैंने मेरे घर पे पशुपालन के अंदर और खेती के अंदर एक समन्वित कृषि प्रणाली जो शब्द है उसको अपनाते हुए मेरे खुद के खेत के अंदर खेती के साथ साथ में पशुपालन के अंदर बकरी, जो सोजत नस्ल की बकरियाँ हैं उसमें सिरोही नस्ल की बकरियाँ भी साथ में रखी है, और मुर्गी पालन में कड़कनाथ और असील नस्ल की मुर्गियाँ यहाँ पे साथ में रखी है। इसको रखने का मुख्य उद्देश्य यही है कि फार्मर फील्ड के अंदर एक डेमोस्ट्रेशन खुद ने लगाया कि इसको पशुपालक भाई, किसान भाई, इस क्षेत्र के लोग इसको देखें और इससे अधिक मोटिवेट हो। इसके साथ साथ में मैंने ये जो समन्वित कृषि प्रणाली अपनाई है, इसके अंदर पेड़ पौधे भी इसमें साथ में लगाए हैं। फसलें पहले से है मेरे घर पे भी, जैसे थार पारकर नस्ल का सांड मैं तैयार कर रहा हूँ, ताकि इस क्षेत्र के अंदर, इस एरिया के अंदर पशुपालन के क्षेत्र में चाहे गाय
की नस्लों की बात हो, चाहे भैंसों की बात हो, भेड़ बकरी की बात हो, मुर्गी पालन की बात हो, खेती की बात हो, इन सब चीज़ों में क्रांति आई और प्रत्येक पशुपालक और प्रत्येक किसान भाई अपने जो ट्रेडिशनल खेती का काम था उससे हट करके कुछ नया सोचे, कुछ अच्छी पशुपालन और कृषि क्रियाओं के अंदर आगे बढ़े और जिससे पशुपालकों की आय के अंदर, किसानों की आय के अंदर बढ़ावा हो। जैसे कि भारत सरकार और मोदी जी का भी टारगेट है कि किसानों की आय को दोगुना करना। तो किसानों की आय केवल अकेला खेती करने से या अकेला पशुपालन करने से दोगुना होना बहुत मुश्किल है, जबकि इन सब चीज़ों का एक अच्छा संयोग अपन तैयार करेंगे, एक अच्छा कंपोनेंट इनको सबको एक मिक्स रूप में लेंगे जिसे अपन समन्वित कृषि कहते हैं, तो इस तरह से करके अपन अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। बात यह आती है कि जैसे बकरी पालन गाँव में ट्रेडिशनल तरीके से भी या मुर्गी पालन गाँव में ट्रेडिशनल तरीके से खूब लोग करते हैं, पर उनको अच्छी चीज़ों का नॉलेज नहीं होने से, तकनीकी उनको जानकारियाँ नहीं होने से, अच्छी नस्ल का चुनाव नहीं कर पाने की वजह से या अच्छी नस्ल का चुनाव कर भी लिया तो उसके बाद में समय पे टीकाकरण ना करवाने की वजह से, उनको मार्केट का पता नहीं होने की वजह से पशुपालक भाई उस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। तो इसी तरह से ये सब तरह की जो चीज़ें, एक साइंटिफिक बकरी पालन जिसे अपन कह सकते हैं, वैज्ञानिक तरीके से बकरी पालन या वैज्ञानिक तरीके से मुर्गी पालन, वो सरकारी संस्था से हट के पर्सनल लेवल पे किया है, जिससे पशुपालकों को, किसान भाइयों को और इस क्षेत्र के युवा जो बेरोजगार हैं इस समय, उनको एक अच्छा एग्जाम्पल मिलेगा। और अभी मैंने 2 महीने पूर्व ये काम शुरू किया है और आने वाले 1 साल के अंदर यदि मेरी कोशिश ये है कि बहुत ही इसको अच्छे से इसको बढ़ाया जाएगा। इसके साथ साथ में सोजत नस्ल के अलावा भी मेरा प्लान ये चल रहा है कि मैं जो बीटल नस्ल की बकरियां हैं, एक अफ्रीकन बोर जो अफ्रीका की बकरी की नस्ल है, उन सबको भी यहाँ पे धीरे धीरे लेके आऊँगा। और मुर्गियों के अंदर भी RIR नस्ल की जो मुर्गियां हैं, इसके अलावा जो देसी नस्ल की अपने और इंडिया की नस्लें हैं, ब्रीड हैं, उन सबको एक मॉडल के रूप में यहाँ पे तैयार किया जाएगा ताकि पशुपालकों को लोकल लेवल पे ये सब चीज़ें देखने को मिले, सीखने को मिले। और आगे हमारी ये कोशिश भी रहेगी कि ये इतना करने के बाद में हम पशुपालकों को, किसानों को एक प्रशिक्षण भी यहाँ पे देंगे। इसको एक रिसर्च सेंटर के साथ साथ में एक प्रशिक्षण सेंटर इसको बनाएंगे ताकि यहाँ के पशुपालकों को यहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाए, ट्रेनिंग दी जाए और वो पशुपालक या किसान भाई यहाँ से सीख करके अपने गांव में, अपने फील्ड के अंदर अच्छा काम कर सके। धन्यवाद सर। कीचड़ बंधुओं का यह जुनून वाकई में काबिल तारीफ़ है। हमारे चैनल की रिपोर्ट आपको कैसी लग रही है, प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार रहेगा। अगली रिपोर्ट के साथ फिर आपसे जुड़ेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान, शुक्रिया।